अगर इस तरीके से जो सरकारें जो चीज़ें कर रही हैं, मुझे सरकार के बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है कि सरकार करती कुछ है और करता कुछ है। पढ़ने के बाद में उनका जो हुलिया रहता है, कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका, इस तरीके के ऊपर उन्हें नौकरी दी नहीं जाती। जबकि किन्नर भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करता है, कोई वकील की पढ़ाई करता है, कोई ब्यूटिशियन बनता है, पर उन्हें आगे चलकर नौकरियां दी नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती? कि वो किन्नर है। समाज में एक घृणा की नज़र होती है। हाँ, तो इसलिए हम समाज को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि समाज भी चलता है सरकार के ऊपर ही। सरकार ने कहा घर घर झंडा, हर घर झंडा, तो सब समाज ने, हर परिवार ने, हर जाति धर्म के लोगों ने हर घर घर झंडा लगा दिया। तो किसकी चल रही है? सरकार की। मैं समाज से क्या कहूँ? और जो किन्नर पढ़ लिख कर आए हैं हमारे पास, उनको सरकार नौकरियां दे, ये मेरी सरकार से उम्मीद है और विनती करती हूँ कि जो हमारे समाज में लिखे पढ़े लोग हैं, इनको नौकरियां दी जाए बस। क्योंकि कुछ कुछ किन्नर ऐसे होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं कि हमारा जन्म तो ऐसा है, तो हम कुछ कर निकले, हम समाज की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों की सेवा करें, तो उनके लिए हर जगह आरक्षण होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में किन्नरों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है, किस तरीके की उत्पीड़न की जाती है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। हमारे साथ मौजूद हैं तमन्ना पवार, किन्नर। उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी। देखो जी, सरकार से तो शिकायतें बहुत है, पर मैं एक दो शिकायतें करना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं, है ना। जैसे आजकल हर जगह पर हम देख रहे अधिवेशन चालू है, कोई मराठा आरक्षण मांग रहा है, कोई कौन सा आरक्षण मांग रहा है, कोई कौन सा आरक्षण मांग रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ किन्नर समाज के लिए भी थोड़ा सा आरक्षण देना चाहिए, इतना इतना नहीं, ज़्यादा तो। जैसे आज देखो किन्नरों में, जैसे कोई किन्नर जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम किन्नर हैं। एक उम्र होती है, जैसे लड़की बालिग होती है, देखो 12 साल, 13 साल, 14 साल में, उसी तरह के लड़का भी एक उम्र में आने के बाद उसे पता चलता है मैं एक लड़का हूँ, है ना। तो किन्नरों को भी एक उम्र में आने के बाद पता चलता है कि हम समाज से हटकर हैं और हम किन्नर हैं। कि जब वो बड़े होते हैं, उस एज में आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो भावना है वो अलग होती है। जैसे एक लड़की की भावनाएं अलग होती है, एक लड़के की भावना अलग होती है, तो किन्नर की भी एक भावनाएं अलग होती है, समाज से अलग। तो उसको किस तरीके का उस टाइम पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से उसे समाज से बहिष्कार किया जाता है, किस तरीके से उसे समाज से निकाल दिया जाता है, और वहाँ तक उसकी कुछ लिखाई पढ़ाई हो जाती है और वो पढ़ना भी चाहते हैं ना। तो कुछ किन्नर अपनी परिस्थिति लेकर लिखते पढ़ते भी है। और एक, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं ज़्यादा, मैं हिंदी में ही बोलूँगी। जैसे 12वीं क्लास हो गई, 12वीं क्लास के आगे क्या क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद में उनका जो हुलिया रहता है, कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका, इस तरीके के ऊपर उन्हें नौकरी दी नहीं जाती। जबकि किन्नर भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करता है, कोई वकील की पढ़ाई करता है, कोई ब्यूटिशियन बनता है, पर उन्हें आगे चलकर नौकरियां दी नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती? कि वो किन्नर है। समाज में एक घृणा की नज़र होती है। हाँ, तो इसलिए हम समाज को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि समाज भी चलता है सरकार के ऊपर ही। सरकार ने कहा घर घर झंडा, हर घर झंडा, तो सब समाज ने, हर परिवार ने, हर जाति धर्म के लोगों ने हर घर घर झंडा लगा दिया। तो किसकी चल रही है? सरकार की। मैं समाज से क्या कहूँ? तो सरकार ही मुझे समाज में सम्मान भी दिलावे और मुझे नौकरी भी दिलावे। तो मेरे लोग जो लिखे पढ़े, हम तो लिखे पढ़े नहीं है,
हम छोटी छोटी उम्र में हमारे माँ बाप को छोड़कर हमारे अखाड़े में आ गए, हमारे आश्रम में आ गए, हमारे गुरु नान गुरु जो थे उनके साथ ही हम छोटे से बड़े हुए, तो हम तो समाज के साथ ही और हमारे आश्रम के साथ जुड़े ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। पर जो किन्नर पढ़ लिख कर आए हैं हमारे पास, उनको सरकार नौकरियां दे, ये मेरी सरकार से उम्मीद है और विनती करती हूँ कि जो हमारे समाज में लिखे पढ़े लोग हैं इनको नौकरियां दी जाए। बस इतना ही कहूँगी मैं। आरक्षण में किन किन चीज़ों के लिए आरक्षण चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे आरक्षण चाहिए? देखो, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, कहाँ कहाँ आरक्षण चाहिए। हमें तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए, अस्पतालों में आरक्षण चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ किन्नर ऐसे होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं कि हमारा जन्म तो ऐसा है तो हम कुछ कर निकले, हम समाज की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों की सेवा करें, तो उनके लिए हर जगह आरक्षण होना चाहिए। एक आपने आपका ये पढ़ा मैंने, इसमें लिखा है कि संविधान जो है विलुप्त होने के कगार पर है, तो हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है, विलुप्त होने के आधार पर है? इस बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं समाज में क्या चल रहा है, आज की पोजीशन क्या है। मैं क्या कहूँ, रवीश कुमार जैसा पत्रकार आज इस्तीफा देकर घर में बैठा है, तो क्यों बैठा है आप समाज वाले खुद सोचें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक आप कहते हैं कि संविधान को ना मानने वाली संगठन जो है किन्नरों का शोषण कर रही है, मुख्य धारा से उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है। किसको कह रहे हैं आप, किसकी तरफ आपका इशारा है? हमारा इशारा तो किसी के तरफ नहीं है और ना ही हम ऐसा कह रहे हैं। क्या एक संगठन है जो किन्नरों को समाप्त करना चाहती? कोई ऐसा संगठन हुआ ही नहीं आज तक पैदा जो किन्नरों को समाप्त कर सके, क्योंकि जब राम भगवान पैदा हुए उस टाइम पे भी ज़मीन पर किन्नर थे ना, कि नहीं थे किन्नर? आप समाज मुझे बताएं। राम भगवान की बधाइयाँ ले ली हमारे बुजुर्गों ने, जो भी उस टाइम पे हमारे बड़े माइयाँ थी किन्नर समाज के जो लोग थे, उन्होंने राम भगवान की बधाई ले ली जनक जी से, है ना, दशरथ जी से, और मैया यशोदा से हमने कृष्ण भगवान की बधाई ले ली। तो आज तक तो कोई समाज ने हमें टारगेट किया, हमें तो नहीं लगता। आपके श्राप से लोग डरते हैं, आपके आशीर्वाद चाहते हैं, और फिर आप ही के साथ प्रताड़ना होती है, आपके साथ घृणा की नज़र से देखी जाती है, तो ये दोहरी मानसिकता नहीं दिखाई देती? ये तो दिखाई देती है, तो समाज ने कुछ समझना चाहिए। तब उन्हें समझ नहीं आता कि इनका श्राप हमारे लिए बुरा हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी कि समाज जो है ना, हर जाति में बटा हुआ समाज है, ये कोई एक जाति वाला समाज नहीं है। जिसकी उसकी अपनी अपनी सोच है कि किसी को देखना है तो किस नज़र से देखे। और भी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे, किन किन मामलों में आरक्षण चाहिए आपको? आरक्षण तो हमें तो चाहिए, हर मामलों में चाहिए आरक्षण। जैसे हमारे पढ़े लिखे जो किन्नर हैं, आज पढ़ लिख के उनको कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और हम तो मठ वाले किन्नर हैं, हम मठ वाले किन्नर हैं, हम गादी किन्नर हैं। हमारे गुरु चेलों की परंपरा है, गुरु नान गुरु जो भी है हमारी, जो हमारी परंपरा है वो तो चलती आ रही, सदियों से चलती रहेगी। पर जो हमारे पढ़े लिखे हैं, हमें तो पढ़ना लिखना तो आता नहीं, हम तो अनपढ़ हैं। पर जो हमारे पढ़े लिखे किन्नर हैं उनको जॉब मिलना चाहिए, उन्हें नौकरी मिलना चाहिए, यही कहना है हमारा। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा जो है आंकड़ों के विषय में बहुत बड़ा एक वो मत भी वो है, भ्रांति है, कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितने किन्नर हैं। जनगणना का भी एक मांग उठता रहता है, क्या कहेंगे आप? देखिए कि 2014 में एक थर्ड जेंडर्स कानून बने, उस कानून के मुताबिक और जो 19 में जो एक्ट है उसके मुताबिक इनको एक्ट बनाने से पहले, इनको कानून बनाने से पहले हमारी जनगणना करानी चाहिए थी। और जो इन्होंने ड्रॉप बनाए, उस ड्रॉप में लोकसभा के अंदर
चर्चा जानी की जा सकती थी। उसमें किसी किन्नर को मेंबर बनाया जा सकता था, उससे चर्चा ली जा सकती थी। उस मतलब कि लोकसभा के अंदर चर्चा नहीं हुई, ना विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, और ये कानून पारित हो गए, कानून बन गए, कानून बने, अधिकार मिले, राइट्स मिले, अच्छी बात है। मगर हमारी जनगणना अभी तक हुई नहीं है, ना ही हमारी संख्या अभी तक सरकारों को पता है, या सरकार अपने तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं। उस आंकड़े पे मैं विश्वास नहीं करती जब तक मेरी जनगणना ठीक तरीके से कराई ना जा सके। 377 का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो अब हट गया है, उसके लिए क्या कहें? देखिए, उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। जो धाराएं हटी हम पे, उसमें थोड़ी सी हमें राहत मिली। मगर अब है सवाल ये इस बात का है कि मतलब कि जो सरकारें हैं, सरकारें खास तरीके से वोट बैंक पर ध्यान देती है। अगर से हमारा वोट बैंक जानना है, वोट बैंक लेना है, तो इनको जनगणना करानी होगी। इनको आरक्षण देना पड़ेगा, शिक्षा में आरक्षण देना पड़ेगा, इनको नौकरियों में आरक्षण देना पड़ेगा, इनको हर विभाग में आरक्षण देना पड़ेगा। और हमें ये कहनी है कि निर्वाचन आयोग से सबसे बड़ी हमारा सवाल है कि उसको हमारी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है कि आपके साथ इतना भेदभाव किया जाता है? सबको पता है कि आपकी संख्या है, बावजूद इसके दरकिनार कर दिया जाता है एक तरीके से। देखिए, सरकारें देना नहीं चाहती, सरकारें बचती हैं, सरकारें कटौती करती हैं, तरह तरह की कटौतियाँ करती हैं। वो हमारे समाज को क्या देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। मगर हमें इन चीज़ों के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनके आगे आना पड़ेगा। मगर इस तरीके से सरकारें जो चीज़ें कर रही हैं, मुझे सरकार के बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है कि सरकार करती कुछ है और करता कुछ है। हमारे बगैर पूछे, हमारे बगैर सहमति वो आधी रात को कोई बिल पास कर देते हैं, कोई कानून पास कर देते हैं, हमारी सहमति नहीं ली जाती। अगर से किसी के समुदाय का विचार लेना होता है, बनाना होता है, कानून बनाना होता है, तो उसके समुदाय का वोटिंग्स लिए जाते हैं, उसके समाज को बुलाया जाता है, एक मीटिंग कराई जाती है, तब इसके बाद होता है। और मैं लोकसभा से ये कहना चाहती हूँ और राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहती हूँ कि एक लोकसभा मेंबर चुने और लोकसभा के अंदर किन्नर समुदाय के मतलब कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा के लिए हमारे विषय और आगे इसकी लड़ाई जारी रहेगी। एकता जो परिषद जो बना है, जो संगठन हमारे किन्नर समुदाय का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि वह हमारी लड़ाई को लेके, हमारी मुहिम को लेके आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली जैसी पूरे देश की राजधानी दिल्ली में आज ये कार्यक्रम हुआ है और मैं इस कार्यक्रम का बहुत जो भी लोग आए हमारे अतिथि, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस आम्बेडकर भवन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को कहना चाहती हूँ कि वो किन्नरों पर एक बार लोकसभा में चर्चा करावें। सर, क्या कहेंगे, किन्नरों का जो टैक्स पे होता है वो भी बराबर के पे करते हैं, बाकी सारे जो फ़ायदे के काम होते हैं उनका भी योगदान होता है, लेकिन समाज में जब इनके हक अधिकार की बात होती है तो इनको छांट दिया जाता है। देखिए, आज जब से भारत में पार्टियां बनी हैं और सरकारी आई है, तब से कौन से ही सरकार ने जो किन्नर वर्ग है उनके लिए कोई काम नहीं किया है। पहली बात, आज संविधान जो है 1950 में बनाया गया और हमें मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन संविधान जो हमें दिया गया है, संविधान पे अमल नहीं किया गया है अभी तक, वो कागज़ों पे रखा है। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने आज तक संविधान नहीं पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किन्नर संविधान ही नहीं पढ़ा है। आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने आज तक संविधान पढ़ा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज अगर संविधान पढ़ा होता तो आज इतना बड़ा षड्यंत्र दोनों पार्टी में से संविधान ख़त्म करने का हो रहा है, ये नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन्नरों का अधिकार, आपने जो बोला है कि किन्नरों के अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, आज जो हज़ारों सालों से जो विषमतावादी व्यवस्था इस देश में चल रही है, जो इस देश में विषमतावादी व्यवस्था मजबूत है, ये लोग हमें अधिकार नहीं देना चाहते। जो संविधान मानने वाली न ताकते, जो संविधान को नहीं मानती, वो हमें अधिकार नहीं देते हैं। कर क्यों? उनको संविधान ख़त्म करना है और मनुस्मृति जो है वो लागू करना है। और मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो यहाँ का किन्नर समाज ही गुलाम नहीं होगा, इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये सब गुलाम होंगे
और बाबा साहब ने गुलाम होने के लिए अधिकार संविधान नहीं दिया गया है, हमारे अधिकार नहीं दिया गया है। हमें स्वतंत्र के जीने के लिए अधिकार दिया गया है। इसीलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। एक सवाल और पूछूंगी, अखिल भारतीय किन्नर महासभा, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्या वो आपको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? आप एक अलग संगठन बना रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय जो किन्नर समुदाय है वो कभी भी प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जब उनके मंगने खंगने पर बात आती है तब उन्होंने लड़ाई लड़ी है, मगर जहाँ तक हमारे अधिकार की बातें हैं, जहाँ तक आरक्षण की बातें हैं, वहाँ तक वो संगठन नहीं लड़ रहा है। और उस संगठन की जो अध्यक्ष थी वो स्वर्गीय आवास हो चुकी हैं, वो है ही नहीं, उस संगठन को चला ही नहीं पा रहा है कोई। तो इसीलिए हम लोग नया संगठन, और ये साल भर से इसका कार्य चल रहा है, तो हम लोगों ने एक अपना विचार आया, अधीन है कि हम लोग एक नया संगठन बनाकर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई सदियों से जारी है और आगे जारी रहेगी। और मुझे नहीं पता किस तरीके के संगठन ने कभी किसी चीज़ की लड़ाई लड़ी होगी या कभी कोई कार्यक्रम ऐसा वगैरह आयोजित किया होगा कि जो हमारे हित के लायक हो। तो जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, हक अधिकार नहीं मिल जाता, लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार और प्रशासन को बताने की कोशिश करेंगे कि हम भी हैं, मानो में हम भी हैं जैसे आप हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा भ्रांति है, और फर्स्ट जेंडर, थर्ड जेंडर और सेकंड जेंडर कुछ नहीं होता। इंसान होते हैं, किन्नर भी इंसान होते हैं। इंसानियत लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, ज़मीनी स्तर पर उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको लागू करने की और पालन करने की ज़रूरत है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।